मुंबई, जहां सियासत कभी रफ्तार पकड़ती है तो कभी सुनामी बन जाती है। बीएमसी चुनाव से पहले मायानगरी की राजनीति में आज वही सुनामी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और ताजा झटका ऐसा है जिसने पूरे सियासी समीकरण हिला दिए हैं। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की बड़ी महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ ये राजनीतिक दल बदल सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव खेमे की ताकत पर प्रहार माना जा रहा है। और इसी झटके के बीच ठाकरे ब्रदर्स ने भी बड़ा सियासी दांव चला है। करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए और बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र शिवशक्ति वचननामा जारी किया। मराठी अस्मिता, टैक्स माफी, मुफ्त बिजली, महिला सम्मान निधि और शिक्षा स्वास्थ्य पर बड़े वादों के साथ ठाकरे बंधुओं ने साफ संदेश दे दिया है। मुंबई की सियासत में अब मुकाबला आर पार का होगा तो सवाल बड़ा है, क्या शुभा राहुल का बीजेपी में जाना ठाकरे गुट को और कमजोर करेगा या फिर राज उद्धव की जोड़ी बीएमसी चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। दर्शकों, अब हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासी रणनीतियों की प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने ठाकरे खेमे की नींव हिला दी है और बीजेपी को नया आत्मविश्वास दे दिया है। दर्शकों, बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की चर्चित महिला नेता शुभा राहुल ने ठाकरे का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शुभा राहुल ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन की। दर्शकों, यह वही शुभा राहुल है जिन्हें कभी ठाकरे की शिवसेना की मजबूत महिला चेहरा माना जाता था। मेयर पद से लेकर शिव आरोग्य सेना की अध्यक्ष तक सफर तय करने वाली शुभा राहुल ने अचानक इस्तीफा देकर मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वही दर्शकों, बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और हुआ भी वही। शुभा राहुल ने कुछ पंक्तियों का इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंपा और पार्टी की सदस्यता के साथ साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी छोड़ दी। हालांकि दर्शकों, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शुभा राहुल की नाराजगी की असली वजह क्या थी, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में जाना शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीतिक झटका जरूर माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव खेमे ने भी सियासी जवाब देने में देर नहीं की। रविवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। मौका था बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र के ऐलान का। बता दें कि घोषणा पत्र का नाम शिवशक्ति वचननामा। कवर पेज पर है बालासाहेब ठाकरे के साथ साथ राज और उद्धव की तस्वीर और संदेश है मुंबई पर ठाकरे ब्रांड की वापसी। ऐसे में दर्शकों, इस वचननामा में मुंबईकरों के लिए बड़े और सीधे असर वाले वादे किए गए हैं। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ करने का ऐलान, हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये वादे सीधे मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश माने जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर खास फोकस दिखा। बीएमसी स्कूलों की जमीन बिल्डरों को न देने का वादा, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकने के लिए नगर निगम स्कूलों में जूनियर कॉलेज शुरू करने की योजना और पढ़ाई में वीआर और एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान। दर्शकों, मराठी अस्मिता को मजबूत करने के लिए मराठी स्पीक्स मराठी डिजिटल पहल और बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी शामिल है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को ठाकरे ब्रदर्स ने अपने एजेंडे के खास केंद्र में रखा। महिला गृहिणियों को हर महीने 1500 रुपए की स्वाभिमान निधि, 1500 रुपए में भोजन नाश्ते की सुविधा और कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर। ये वादे सीधे महिला वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति माने जा रहे हैं। तो वही इसके साथ ही हर वार्ड में पेट क्लिनिक, सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल, रैपिड बाइक एम्बुलेंस सेवा, साल भर सीवर सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये वादे मुंबई की बुनियादी समस्याओं पर सीधा हमला है। तो वही युवाओं के लिए बालासाहेब ठाकरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड,
निगम में खाली पदों की भर्ती और सड़कों पर 1 साल की गारंटी, ये सब चुनावी दस्तावेज को भारी बनाते हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे ने मंच से ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूटकर आया हूँ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह महाराष्ट्र है, यूपी बिहार नहीं, यहाँ मराठी का मान रखना ही होगा। तो वही दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वोट चोरी से लेकर उम्मीदवारों की चोरी तक उन्होंने कहा है कि बिना चुनाव उम्मीदवार चुने जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो वही मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। इस ऐलान के जरिए उद्धव ने साफ कर दिया है कि यह चुनाव मराठी अस्मिता बनाम सत्ता की राजनीति की लड़ाई बनने वाला है। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बीजेपी में शामिल होती नेता, दूसरी तरफ एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहा, यह मुंबई की पहचान, सत्ता और सियासत की निर्णायक जंग बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।